हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यूनिट 5 को प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, तो आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नई यूनिट चालू करेंगे, तो वह है यूनिट 5। इसके बाद आपकी जो पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट है वो लीनियर अलजेब्रा के अंदर आती है, रैखिक बीजगणित, जो एक आपकी अलग से बुक है। उसके बारे में आपको यूनिट 5 कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में हम यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आज का टॉपिक। आज यूनिट 5 में आपका पहला टॉपिक है मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, प्रतिचित्रण या रूपांतरण। तो एक एक्सिस से, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में आप कैसे रूपांतरण करते हैं। अगर हम एक समतल प्लेन में, जैसे हम जेड में लेके चलें, तो उसको डब्लू प्लेन में कैसे, डब्लू समतल में कैसे चेंज करोगे, तो इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। प्रतिचित्रण या रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। किसी वास्तविक फलन y बराबर एफ एक्स के अंतर्गत समतल में एक्स अक्ष के बिंदुओं तथा वाई अक्ष के बिंदुओं में एक संगति, कॉरस्पॉन्डेंस स्थापित की जाती है। ये क्या स्थापित की जाती है? कॉरस्पॉन्डेंस स्थापित की जाती है एक्स अक्ष के बिंदु तथा वाई अक्ष के बिंदु, जिसे समतल में एक वक्र खींचकर दर्शाया जा सकता है। परंतु जब एफ जेड एक सम्मिश्र फलन हो तो इस प्रकार का ज्यामितीय आलेख निरूपण संभव नहीं है। अगर एफ जेड क्या है? सम्मिश्र फलन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो इस प्रकार का जो है ज्योमेट्रिक जो ग्राफ है वो निरूपण संभव नहीं है। सम्मिश्र फलन डब्ल्यू बराबर एफ जेड के ज्यामितीय निरूपण के लिए डब्ल्यू एवं जेड चरों के लिए, एक तो डब्ल्यू चर है और एक जेड चर है, के लिए दो समतलों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे फलन के अंतर्गत जेड समतल एवं डब्ल्यू समतल के बिंदु क्रम से जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ इसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? एक्स कोमा वाई, एवं डब्ल्यू बराबर क्या लिखोगे? यू प्लस आयोटा वी। तो यू प्लस आयोटा वी को ऑर्डर पेयर के रूप में कैसे लिखोगे? यू कॉमा बी में समीकरण, जब यू और बी किसका फंक्शन होता है, तो यू बराबर क्या होगा? यू एक्स कोमा वाई, एक्स वाई का फंक्शन होगा, और बी बराबर होगा बी एक्स कोमा वाई। तो डब्ल्यू बराबर जो है एफ जेड है, उसमें डब्ल्यू चर और जेड चरों के लिए दो समतलों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें जेड समतल है कि उनको बिंदुओं को तो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में, एक्स के रूप में लेते हैं। तो डब्ल्यू वाले जो बिंदु उनको लेते हैं हम यू प्लस आयोटा बी के रूप में लेते हैं। तो u बराबर हमने लिया था u बराबर u एक्स कोमा वाई, और v बराबर v किसका फंक्शन है? एक्स कोमा वाई का, के द्वारा एक संगति स्थापित होती है, जिसके अंतर्गत फलन f के जेड समतल में किसी प्रांत, फलन f है उसके जेड समतल में किसी प्रांत d के प्रत्येक बिंदु x कोमा वाई के लिए, क्योंकि w बराबर कितना है? एफ जेड है, तो f के लिए हम ले रहे हैं x कोमा वाई बिंदु, और w के लिए ले रहे हैं बिंदु क्या? u कोमा v के रूप में ले रहे हैं, और इसमें ले रहे हैं हम एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि जेड बराबर क्या ले रहे हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई, और डब्ल्यू बराबर ले रहे हैं यू प्लस आयोटा वाई। तो जेड के प्रत्येक बिंदु एक्स कोम वाई के लिए डब्ल्यू समतल में एक बिंदु क्या प्राप्त होगा? हमें यू कोमा वी प्राप्त होता है। तो जेड के एक बिंदु एक्स कोम वाई के लिए डब्ल्यू समतल में एक बिंदु क्या प्राप्त होगा हमें? चूँकि इसमें यू प्लस आयोटा वी के रूप में लेते हो, ऑर्डर पेयर में क्या लिखोगे? यू कोमा वी प्राप्त होता है। तो जेड एवं डब्ल्यू में इस प्रकार की एक संगति ही कॉरस्पॉन्डेंस ही जेड समतल के बिंदुओं का डब्ल्यू समतल के बिंदुओं में एक प्रतिचित्रण या रूपांतरण कहलाता है। तो जेड समतल और डब्ल्यू समतल के बिंदुओं में इस प्रकार की क्या कॉरस्पॉन्डेंस ही जेड समतल के बिंदुओं का डब्ल्यू समतल के बिंदुओं में एक प्रतिचित्रण या रूपांतरण कहलाता है। जो उपर्युक्त समीकरण दे रखी है आपकी, उपर्युक्त समीकरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है, और रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। यदि फलन w बराबर एफ जेड के अंतर्गत एक्स वाई समतल के प्रत्येक बिंदु, एक w बराबर एफ जेड है, उसमें दो समतल है, तो जेड समतल है, डब्ल्यू समतल, जेड समतल के बिंदु और डब्ल्यू समतल के बिंदु के अंतर्गत एक्स वाई समतल के प्रत्येक एक बिंदु के लिए यू बी समतल में एक और केवल एक बिंदु विद्यमान हो। सिर्फ और सिर्फ कितना बिंदु? एक बिंदु के लिए कितना बिंदु विद्यमान हो? एक और केवल एक बिंदु विद्यमान हो, तथा विलोमतः तो एफ एक की रूपांतरण कहलाता है। तो एफ क्या कहलाएगा? एक की रूपांतरण कहलाएगा। एक्स वाई समतल के प्रत्येक एक बिंदु के लिए यू बी समतल में एक और केवल एक बिंदु विद्यमान हो तो क्या कहलाएगा? एफ
एकेकी रूपांतरण कहलाता है। ऐसी स्थिति में XY समतल के बिंदुओं का समुच्चय, XY समतल के जो बिंदु हैं उनका समुच्चय UV समतल में बिंदुओं के समुच्चय से प्रतिचित्रित होता है, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो XY समतल के जो बिंदुओं का क्या है, सेट है, वो UV समतल के जो बिंदुओं का जो सेट है उससे क्या होता है, प्रतिचित्रित होता है, मैपिंग होती है। तो जो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिबिंब कहलाते हैं, जो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो ये आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ाया कि अगर जेड समतल लें उसको डब्ल्यू समतल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो जेड समतल के बिंदु लिए एक्स कॉम वाई को, उसको किस में चेंज, और डब्ल्यू समतल का बिंदु क्या है, यू कॉमा बी। तो जेड समतल से यू डब्ल्यू समतल में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। और इस टॉपिक को आप निम्न एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे इस टॉपिक को आप और समझ सकते हो। तो एग्जाम्पल देखें, रूपांतरण W बराबर जेड प्लस 1 माइनस आयोटा के अंतर्गत जेड समतल में x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 तथा y बराबर 2 से परिसीमित आयतीय क्षेत्र जेड डी का W समतल में संगत क्षेत्र D डैश निर्धारित कीजिए। तो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, रूपांतरण दे रखा है, क्या दे रखा है, W बराबर जेड प्लस 1 माइनस आयोटा के अंतर्गत। तो 4 क्या दे रखे हैं आपको, लाइन दे रखी है, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2। ये कितने में दे रखी है, जेड समतल में। तो इसको आपको परिसीमित आयतीय क्षेत्र डी का W समतल में संगत क्षेत्र D डैश निर्धारित करना है। तो आयतीय क्षेत्र डी का W समतल में क्या करना है आपको, संगत क्षेत्र D डैश क्या करना है, निर्धारित करना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखें इसका, चूँकि W बराबर क्या दे रखा है आपको, जेड प्लस 1 माइनस आयोटा। चूँकि W बराबर होता है U प्लस आयोटा भी, जेड बराबर होता है x प्लस आयोटा वाई, दोनों मान लिख दीजिए। तो इम्प्लाइड एट U प्लस आयोटा V बराबर x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 माइनस आयोटा। तो बराबर, चूँकि रियल पार्ट है, रियल भाग को एक साथ लिख दीजिए, वास्तविक भाग को एक साथ लिखते हैं तो क्या हो गया, x प्लस 1 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो y माइनस 1। और चूँकि W बराबर के लेके चले U प्लस आयोटा भी, तो दोनों पक्षों के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो u बराबर क्या आ गया, x प्लस 1 तथा b बराबर कितना आ गया, y माइनस 1। तो अतः जेड समतल की रेखाएं, अतः जेड समतल है उसकी रेखा क्या है, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2। w समतल की रेखाएं, जेड समतल की जो रेखाएं हैं, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 तथा y बराबर 2 w समतल की रेखाएं क्रम से। तो w समतल की रेखाएं क्रम से क्या आएगी, जब x बराबर 0 लिखोगे आप तो आपको क्या प्राप्त होगा, u बराबर 1, और y बराबर 0 लिखोगे तो क्या प्राप्त हुआ, b बराबर -1। और जब x बराबर 1 लिखा तो u बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2, तथा y बराबर 2 लिखा तो b बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1 में प्रतिचित्रित होती है। इन रेखाओं से परिसीमित क्षेत्र d डैश, इन रेखाओं से परिसीमित क्षेत्र D डैश चित्र में जो आपका डायग्राम है उसमें दर्शाया गया है। तो जो ये रेखाएं, चूँकि जेड समतल में रेखा दे रखी है आपको, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो इससे परिसीमित आयतीय क्षेत्र डी है, उसका डायग्राम माना पहले हमने। तो क्या लिया, x और y दो एक्सिस ले ली, जेड समतल ले लिया, तो x बराबर 0 क्या होगा, y एक्सिस पे होगा, y बराबर 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। इसके बराबर x बराबर 1 है, वो किसके समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी, और y बराबर 2 x अक्ष के समांतर। तो क्या आया, आयत आया। चूँकि आयत के आमने सामने की बजाय क्या होती है, बराबर होती है। तो ये क्या आया, आयत का डायग्राम आया, आयत का क्या आया, फिगर आया एक तरीके से। तो ये आयत को डिनोट करता है डी क्षेत्र। इसी प्रकार हमें किसका निर्धारण करना है, डी डैश का निर्धारण करना है। तो डी डैश निकालोगे, चूँकि हमने यू वी के मान निकाल लिए, तो यू डब्ल्यू समतल निकालते हैं, यू एक्स एक्सिस पे लिया और बी हमने वाई एक्सिस पे लिया। तो पहली लाइन है यू बराबर 1, यू बराबर 1 कितनी आएगी, बी के समांतर आएगी, तो यू बराबर 1 निकाल दो। इसके बाद है यू बराबर 2, यू बराबर 2 भी वाई बी अक्ष के बाई बी के या बाई अक्ष बी अक्ष के क्या आएगी, समांतर आएगी, यू बराबर 2 भी। इसके बाद है बी बराबर 1, बी बराबर 1 है वो किसके आएगी, यू के समांतर आएगी, ऊपर आएगी, और बी बराबर -1 वो नीचे आएगी। तो इससे जो फिगर प्राप्त होता है वो भी किसका प्राप्त होता है, हमें आयत का प्राप्त होता है। तो जो परिसीमित क्षेत्र है, जो संगत क्षेत्र प्राप्त हुआ, हमें डी डैश प्राप्त हुआ, वो किसको डिनोट करता है, जो भी क्या है, एक आयतीय क्षेत्र ही है। तो डी डैश भी क्या है, जो संगत क्षेत्र वो क्या है, आयतीय क्षेत्र ही है। ये भी क्या है, एक तरीके से आयतीय क्षेत्र है। तो इसलिए ये जो आपका एग्जाम्पल है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग, प्रतिचित्रण या रूपांतरण
को जो टॉपिक है उसको आपको क्या करता है, समझाता है। तो इससे आप रूपांतरण के बारे में समझ सकते हो। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अनुकोण प्रतिचित्रण, कॉनफॉर्मल मैपिंग। कॉनफॉर्मल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण। एक प्रतिचित्रण W बराबर एफ जेड किसी प्रांत D में अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है यदि इसके अंतर्गत D प्रांत, कोई प्रांत लें, प्रांत D के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले अवकलनीय चापों के मध्य कोणों के परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता हो। कोणों के परिमाण तथा दिशा में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं आता हो। तो ये कोई प्रतिचित्रण ले लेते हैं हम, क्या कोई मैपिंग ले लेते हैं। W बराबर क्या, एफ जेड किसी प्रांत D में क्या कहलाएगा, कॉनफॉर्मल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है यदि इसके अंतर्गत प्रांत D में के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले अवकलनीय चापों के मध्य कोणों के परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता हो। न तो कोण का मान चेंज होता हो, जेड समतल में लें हम, और जेड को समतल को किस में रूपांतरण करते हैं हम, W समतल में रूपांतरण करते हैं। तो दोनों में हम कोई वक्र लें और वो दोनों एक दूसरे को काटे तो वहाँ कोई एंगल बने, तो उनके कोण के मान में न तो चेंज आता हो और न दिशा के मान में चेंज आता हो, न तो परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता हो, तो क्या कहलाता है, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के जो प्रतिचित्रण है वो क्या होते हैं, अनुकोण प्रतिचित्रण होते हैं। तो हमने माना रूपांतरण U बराबर यू एक्स वाई, बी बराबर बी एक्स वाई के अंतर्गत जेड समतल का, जो जेड समतल लिया एक तो, और हमने और एक लिया हमने W समतल लिया फिगर के अनुसार। तो जेड समतल में हमने दो कर्व लिए हैं, C1 और C2, दोनों एक दूसरे को कहाँ, दोनों अवकल ने दो कर्व लिए, दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु P पर। उस बिंदु P के हमने कोऑर्डिनेट माने x0, y0। बिंदु P के कोऑर्डिनेट माने x0, y0 तथा दो कर्व हैं C1 और C2, दो जो अवकलनीय चाप है दोनों, उनके मध्य का जो एंगल माना मैंने क्या माना, अल्फा माना। और इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। और चूंकि क्या, कौन सा तल ले रहे हैं हम, कौन सा समतल ले रहे हैं, जेड समतल, जेड प्लेन में बात हो रही है। तो हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस, और ये 0 क्या है, मूल बिंदु है। तो ये तो हमने लिया क्या, जेड समतल। तो दो रूपांतरण u और v माने के अंतर्गत जेड समतल का बिंदु क्या माना, P x0, y0। अब W समतल लेते हैं, उसमें हम दो क्या लेते हैं, W समतल है उसमें हम दो क्या लेते हैं, दो कर्व लेते हैं, वो क्या है, Γ1 और Γ2 है। तो उनका वही प्रतिच्छेद बिंदु हमने क्या माना, P डैश माना। उसके कोऑर्डिनेट क्या माने हमने, u0, u0, v0, u0, v0। W समतल के बिंदु P डैश के जो कोऑर्डिनेट है u0, v0 में प्रतिचित्रित होता है तथा P पर प्रतिच्छेदित वक्र C1 तथा C2 W समतल में P डैश पर प्रतिच्छेदित वक्र Γ1 तथा Γ2 में प्रतिचित्रित होते हैं। दो W Z समतल के जो वक्र हैं वो W समतल के होते हैं, W समतल के वक्र में प्रतिचित्रित होते हैं यदि बिंदु P पर वक्र C1 तथा C2 का मध्य कोण बिंदु P डैश पर संगत वक्र, बिंदु P पर वक्र C1 तथा C2 है उसके मध्य का जो कोण है बिंदु P डैश पर संगत वक्र Γ1 तथा Γ2 के मध्य कोण के परिमाण एवं दिशा में क्या हो, बराबर हो, तो ये रूपांतरण क्या कहलाता है, अनुकोण रूपांतरण कहलाता है। तो हमने जो वक्र है C1 तथा C2 के मध्य कोण का माना हमने अल्फा माना, तो इसकी डायरेक्शन क्या मानी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसी प्रकार हमने W समतल लिया, तो उसमें दो वक्र लिए Γ1 और Γ2, दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, कहाँ प्रतिच्छेदित इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P डैश पे। उसकी कोऑर्डिनेट क्या माने, u0, v0 तथा इन दोनों के मध्य का जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है तथा डायरेक्शन क्या है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसकी भी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है W समतल की भी, और जेड समतल की भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दिशा के मान में कोई दिशा कोई चेंज हो रही है, इसमें दिशा नहीं चेंज हो रही, तथा जो एंगल है उसका परिमाण क्या है, अल्फा है। तो यही कहता है अगर दिशा के तथा परिमाण के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो तो इस प्रकार का जो रूपांतरण है वो अनुकोण रूपांतरण कहलाता है। तो अनुकोण रूपांतरण को मैंने आपको फिगर की सहायता से भी समझा दिया है। इसके बाद अगली डेफिनेशन है, यदि रूपांतरण के अंतर्गत प्रत्येक बिंदु पर कोण का केवल परिमाण ही परिलक्षित होता हो, दिशा नहीं, तो उसे तुल्य कोणीय रूपांतरण, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यदि रूपांतरण के अंतर्गत इसी प्रकार के हम अगर फिगर लें और उसमें जेड समतल लें और W समतल लें, तो जेड समतल में जो दोनों वक्र हैं उनके मध्य का जो एंगल है वो अल्फा है तथा डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है।
लेकिन हम डब्लू समतल लें और उसमें दो वक्र लें गामा 1 तथा गामा 2, उनका हमने इंटरसेक्ट पॉइंट मिला P डैश, तथा दोनों के मध्य जो एंगल है वो परिमाण में तो क्या है, समान है। दोनों के मध्य का जो एंगल है, प्रत्येक बिंदु पर कोण का केवल परिमाण ही परिलक्षित होता हो, तो परिमाण जो एंगल है उसका मान तो क्या है, कोण का मान परिमाण तो क्या है, समान है, अल्फा ही है। लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज हो जाती हो, दिशा बदल जाती हो, तो वो क्या कहलाता है, तुल्य कोणीय रूपांतरण, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो प्रत्येक बिंदु पर कोण का केवल परिमाण है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। जेड समतल में जो कोण का परिमाण है वही किस में रहता है, डब्ल्यू समतल में रहता है। लेकिन जेड समतल में जो दिशा है, जैसे जेड समतल में हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा लेके चलते हैं, तो डब्ल्यू समतल में दिशा क्या हो जाती है, क्लॉकवाइज हो जाती है। लेकिन दिशा का मान क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वो कौन सा रूपांतरण कहलाता है, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, तुल्य कोणीय रूपांतरण कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सबसे पहले यूनिट 5 प्रारंभ की। उसमें हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा आपको, मैंने पढ़ाया आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग, पृथ्वी चित्रण या रूपांतरण के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अनुकोण पृथ्वी चित्रण या अनुकोण रूपांतरण के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने अनुकोण रूपांतरण के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने आइसोगोनल रूपांतरण के बारे में पढ़ा, तुल्य कोणीय रूपांतरण के बारे में पढ़ा। तो जब भी आपको टाइम मिले इन डेफिनेशनों को देखें, जिससे इन डेफिनेशन से रिलेटेड जो भी आगे का टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। ओके।